नमस्कार दोस्तों, लालू प्रसाद यादव जी ने एक बयान देने के बाद में देश के अंदर भूचाल मचा दिया है, जिसके अंदर लालू प्रसाद यादव ने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हिंदू नहीं है, क्योंकि उन्होंने अपनी माता के देहांत के बाद में अपने सर का मुंडन नहीं करवाया था। जिसके बाद में अब देश के अंदर एक भारतीय जनता पार्टी ने नई कैंपेन शुरू कर दी है, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने अपने ट्विटर के अकाउंट के पीछे लगाया है कि मोदी का परिवार। अब देखना होगा कि जिस तरह से लालू प्रसाद यादव ने कहा कि मोदी जी हिंदू नहीं है, उनका कोई परिवार नहीं है, वो परिवार को नहीं मानते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि मोदी जी का एक परिवार पूरा 140 करोड़ लोगों का देश है। तो क्या लगता है आपको? आप भी 140 करोड़ देश की जनता हैं, तो क्या लग रहा है आप मोदी जी की बात सही है, लालू प्रसाद यादव जी की बात सही है? देखिए, मैं जो है ये बताऊँ, पहले तो मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर नहीं हूँ कि किसी पे व्यक्तिगत टिप्पणी की जाए। रही बात जो उन्होंने बोला कि हिंदू नहीं है, मैं इस पे भी कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, हमारे जो सनातन धर्म में, हमारे हिंदू समाज में ये है कि जब हमारे परिवार का कोई बूढ़ा बुजुर्ग या हमारा कोई रिश्तेदार ख़त्म होता है तो हम सिर मुड़वाते हैं, पूरी उनकी जो है जो क्रियाकलाप होते हैं वो सारे करते हैं, जो कि नरेंद्र मोदी जी ने नहीं किया। ये तो सही बात है। दूसरी चीज़ जो उन्होंने एक सवाल ये भी उठ रहा है कि लोग मोदी जी का पक्ष रखते हुए कह रहे हैं कि मोदी जी ने पाखंडवाद पर एक करारा हमला किया है कि सरना मुंडवा कर। कुछ लोग मोदी जी की तारीफ में ये कह रहे हैं कि ये पाखंडवाद है, सर के बाल मुंडवाना। देखिए, ये तो दोहरा चरित्र हो गया कि अगर आप एक तरफ हिंदुत्व का नारा बुलंद कर रहे हो और दूसरी बात इन सब चीज़ों को आप पाखंड बता रहे हो, ये तो दोगला चरित्र हो गया। मैं इस पे यही कह सकता हूँ। दोगला चरित्र है ये आपको? बिल्कुल, ये भारतीय जनता पार्टी का दोगला चरित्र है, क्योंकि आप हिंदुत्व हर जगह हिंदुत्व का नारा लगा रहे हो और हिंदू समाज में और हिंदू रीति रिवाज में जो चीज़ें हैं आप उनको पाखंड कैसे बता सकते हो? तो लालू प्रसाद यादव जी भी तो यही कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ तो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, लेकिन एक तरफ वो अपनी माताजी के देहांत के बाद में ना सर के बाल मुंडवाते हैं, ना अपनी माताजी के देहांत में वो प्रक्रियाओं का पालन करते हैं जो हिंदू धर्म के रीति रिवाज में है। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने, हमने भी देखा और आपने भी देखा, उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया कि क्या नाम है, क्योंकि भाई माता है, पिता है, ये हमारा, मैं कह रहा हूँ किसी में और कराइए ना कराइए, लेकिन माता पिता में तो जरूर होता है। दूसरी चीज़ मैं आपसे बता रहा हूँ, जो आजकल ये भारतीय जनता पार्टी एक कैंपेन चला रही है कि मैं भी मोदी का परिवार, तो मोदी जी का परिवार में क्या कुलदीप सिंह सेंगर आते हैं? 140 करोड़ लोग आते हैं उनके परिवार में। कुलदीप सिंह सेंगर भी आते हैं, अजय मिश्र ट्रेनी भी आते हैं, या आपके क्या नाम है जो दादा पवार जी जो हैं वो भी आते हैं। क्या वो भी आते हैं उनके परिवार में? मैं ये पूछना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के नेता आएंगे ना इनके परिवार में? जब पूरा देश परिवार है उनका, तो वो भी तो परिवार का हिस्सा है। हाँ, तो यानी कि वो भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, अत्याचारी, दुराचारी, जो महिलाओं पे अत्याचार करने वाले, वो भी, मैं भी तो ये सवाल पूछ रहा हूँ, क्या वो भी इनका परिवार है? मैं ये पूछना चाहता हूँ, जवाब दे मुझे कोई। तो आपको नहीं लगता परिवार है मोदी जी का? मैं तो कह रहा हूँ कि मैं मोदी जी का परिवार हूँ, लेकिन मुझे अपनी प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दे वो। अच्छा, मोदी जी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हैं? मोदी जी के पास तो कुछ भी नहीं है, उनका तो झोला ही खाली है। जिस दिन प्रधानमंत्री पद से हटेंगे झोला खाली है, लेके चल देंगे उसको, तो उसमें तुम्हें क्या हिस्सा मिलेगा भैया? झोला जरूर खाली है, लेकिन पैसा अडानी और अंबानी के पास भरा हुआ है, उन्हीं का ही। तो अडानी अंबानी की प्रॉपर्टी में हिस्सा मांग रहे हो, तो मोदी से क्यों मांग रहे हो? अरे मैं इनडायरेक्टली क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्टली मांग रहा हूँ ना मालिक से। भाई सतपाल मलिक जी ने तो यही कहा ना कि अडानी और अंबानी के पास जितना पैसा पड़ा हुआ माननीय नरेंद्र मोदी जी का है, तो मैं इनडायरेक्टली क्यों जाऊँ, मैं डायरेक्टली मालिक से मांग ले रहा हूँ। तो 15 लाख मांग रहे हैं, वैसे पूरा हिस्सा ही मांग रहे हैं। भाई 15 लाख तो मेरे बनते ही बनते हैं, बाकी जो अपने हिस्से में भाई जो मेरा हिस्सा बनता है। 140 करोड़ उनका परिवार है, 140 करोड़ में बटेगा ना वो तो। अगर बांटने की बात आई, पहली बात तो ये तो एक मजाक है जो तरीके से आप कह रहे हैं, लेकिन आप जो ये पूरा प्रकरण शुरू हुआ है और लालू प्रसाद यादव जी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के नेता हमला कर रहे हैं, कह रहे हैं कि चारा चोर हैं ये, इन्हें क्या खुद परिवार का नहीं पता, गायों का चारा खा गए ये। देखिए, सबसे पहली बात जो है, अब मैं इस पर बताऊँ कि कहना, देखिए व्यक्तिगत किसी के ऊपर टिप्पणी नहीं होनी चाहिए, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री, मैं दुख के साथ ये कह रहा हूँ कि ये जो अमर्यादित बातें और प्रधानमंत्री की गरिमा जो है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वयं गिराना शुरू किया। उन्होंने ही, प्रधानमंत्री जी ने का ही बयान है, जर्सी गाय, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, और संसद में वो एक महिला सांसद को सुर्पनखा जैसे शब्दों। रेणुका चौधरी जी, वही मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने खुद ही प्रधानमंत्री के पद को गिराने का प्रयास किया है। धन्यवाद। कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं, बात करते हैं इनसे, भाई साहब से। खा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के ऊपर लालू प्रसाद यादव जी ने एक हमला बोला है और कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी हिंदू नहीं है, क्योंकि उनकी माता का जब देहांत हुआ था तो उन्होंने
अपना सर नहीं मुंडाया और अपने बाल नहीं कटवाए उन्होंने, तो क्या लग रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी जो हैं वो हिंदू नहीं है क्या? नहीं, सर मड़वाया नहीं, तो इससे ये थोड़ा साबित होगा कि हिंदू नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर माना जाता है कि जब भी किसी माता पिताजी का या परिवार के अंदर किसी का सदस्य का देहांत होता है तो सर मुड़ाया जाता है इसके उसमें। हाँ, सर तो मुड़वाना चाहिए, हमारे शास्त्र में लिखा है और गरुड़ पुराण में भी लिखा हुआ है कि सर मुड़वाना चाहिए। मोदी जी ने तो माता जी के उस देहांत के बाद में नहीं मुड़वाया, तो इस बेस पर कह रहे हैं लालू प्रसाद यादव कि मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं लेकिन वो हिंदू नहीं है। नहीं नहीं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल बात यह है कि मोदी जी को पूरे देश के बारे में सोचना पड़ता है, उसमें में व्यस्त रहते हैं। तो एक उन्होंने सोचा होगा मोदी जी ने जो है कि अपने एक माँ के लिए बार यदि नहीं मुड़वाएंगे तो उससे काम चल जाएगा और देश की रक्षा के लिए उसमें व्यस्त रहे। वो अपनी माँ को समय न देकर अपने देश को तो मोदी जी देश की सुरक्षा में इतने व्यस्त हो गए कि अपनी माता जी के उसमें देहांत के उसमें अपनी परंपराओं का पालन करना ही भूल गए। मन भूल नहीं गए, उन्होंने ज़्यादा देश के बारे में ज़्यादा सोचा, अपनी माँ के बारे में नहीं सोचा। लालू प्रसाद यादव तो कह रहे हैं जो अपनी माता के पत्नी के बारे में नहीं सोच सकता वो देश के बारे में क्या सोचेगा? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लालू जी की सोच एक अलग है, प्रधानमंत्री जी की सोच एक अलग है। ठीक ठीक, कुछ और लोगों से बातचीत करते हैं उसके इसी मुद्दे को लेकर हम। चाचा अरे बोल लीजिए। अरे लालू प्रसाद यादव जी ने जो बयान दिया है, ये मोदी दिए उनसे बोले भाई, हमसे क्या बोलवा। थोड़ा सा बोल। बालूम तेल पेरा भी सबसे बतुआ, कोई फायदा नहीं। नहीं फिर भी जो लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया है, ये सबसे मत पूछिए, आप लालू जी से पूछिए, हम मोदी से पूछिए, हमसे मत पूछिए। आपसे ना पूछे, आप भी यादव बिरादरी से आते हैं, ठीक है। वो भी जो लालू प्रसाद यादव जी ने बयान दिया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी माता जी के देहांत के बाद में बालों का मुंडन नहीं करवाया। मोदी जी हिंदुत्व की राजनीति तो करते हैं लेकिन हिंदू परंपराओं का पालन नहीं करते हैं। नहीं, ये अपना अपना मतलब हर क्षेत्र का, हम पूर्वांचल के रहने वाले हैं तो पूर्वांचल में इस चीज़ को माना जाता है कि सांस्कृतिक विचारों से, ये तो शास्त्रों के अंदर आया ना। नहीं, शास्त्रों में है, लेकिन जो है कि हर जगह कहीं तीजा करके ऐसे ही निपटा देते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर। केवल पूर्वांचल में माना जाता है और संस्कृति रिवाज से, विधि विधान से करते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश हरियाणा सब जगह होता है। नहीं करते हैं। नहीं, मैंने खुद देखा, हमारे यहाँ होता है। आप नहीं गए हरियाणा में, न देखे। हम हरियाणा में रहता हूं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ही मैं हूं ना। हरियाणा में रहता हूँ, हरियाणा के रीति रिवाज को से परिचित हूँ, लेकिन यहाँ नहीं करते हैं। मोदी जी सही है, अपना किए, तीजा कर लेते हैं, 3 दिन में हो जाता है कार्यक्रम ये। अच्छा, बालों का मुंडन कराना अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। नहीं है, नहीं है। जो लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि कहते तो हिंदुत्व की राजनीति, नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। उनके पूर्वांचल में किया जाता है वो सही, अपने पूर्वांचल के यदि कहते हैं तो हम मानते हैं। अच्छा, पूर्वांचल में कहते हैं तो हम मानते हैं इस चीज़ को, और पश्चिमांचल में चले जाइए तो नहीं मानते, तीजा करते हैं वहाँ पे। अच्छा, चाहे किसी भी धर्म के हो, हिंदू धर्म से हैं तो किसी भी बालों का मुंडन तो सभी लोग नहीं करते हैं। आप यहाँ ब्राह्मण लोग जनेऊ करते हैं, पूर्वांचल में, पश्चिमांचल में नहीं होता है। तो ये चीज़ होती है कि नहीं कर पाते हैं लोग। ठीक, थैंक यू। प्रधानमंत्री मोदी जी पर लालू प्रसाद यादव ने ये कहकर प्रहार किया है कि प्रधानमंत्री मोदी जी वैसे तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं लेकिन जब उनकी माता का देहांत हुआ तो उन्होंने अपनी माता जी के देहांत के बाद में बालों का मुंडन नहीं करवाया। तो क्या प्रधानमंत्री मोदी जी पर ये प्रहार उनका उचित लगता है आपको? देखिए, लालू प्रसाद यादव को जितना भगवान ने विवेक दिया है वो अपने विवेक से ऊपर तो नहीं उठ सकते। उनके पूरे भारतवर्ष में कहाँ पर क्या परंपरा है यह उनको ज्ञान ही नहीं है, उनको ये ज्ञान ही नहीं है। तो उनके पास जितना ईश्वर ने विवेक दिया उसके आगे नहीं जा सकते। अगर कौवा को कहिए कि राम राम कहे तो कहेगा नहीं, राम राम नहीं। बिहार की राजनीति को साधते हुए यह बयान दिया। अरे यार, एक चारा चोर को कितनी बुद्धि होगी, एक चारा चोर को कितनी बुद्धि होगी, आप समझ सकते हैं। तो इन पे टिप्पणी करना हम कहते हैं निरर्थक है। हम लोग अगर उस पर डिबेट करें ये भी गलत बात है। बात करनी चाहिए भारत में जो अन्याय हो रहा है, जो इस्लामिक देश के लिए हमारा भारत अग्रसर हो रहा था आज तक, अब उसमें दबाव बन रहा है, जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, इन पे बात करें तो राजनीति समझ में आती है। भारत इस्लामिक देश की तरफ अग्रसर कैसे हो रहा है? हो रहा था, मैं बोल रहा हूँ हो रहा था। कैसे हो रहा? अरे अब कैसे हो रहा था, हर चीज बता दें। जब आपको यही नहीं अनुभव तो आप पत्रकारिता करना छोड़ दीजिए।
हम अपना ओपिनियन थोड़े दे सकते हैं, आपसे अपना आपने बात हम रखी तो है। बता दिए ना कि अग्रसर था, अब हमने रुका क्वेश्चन हुआ किया है, है। अब रुका है, अब रुक रहा है धीरे धीरे। कैसे रुका है? अब रुका है, अभी हिंदुत्व की लहर चल रही है, हिंदू जाग रहा है धीरे धीरे। अभी तक हिंदू को सुलाया गया था स्वीट पॉइजन दे करके, समझे? अभी तक सुलाया गया था कि आपने हिंदू लड़ते रहो आपस में, समझ रहे हो? आप थोड़ा सा सब हो रहा है। जाग गए हैं। हाँ, जाग रहा है, जाग गया है, जाग रहा है। अभी जागा नहीं, पूर्णतः जिस दिन जग जाएगा उस दिन तो मोदी का भाजपा कोई हटा ही नहीं पाएगा। अच्छा, जो इतना बोल रहे हैं लोग, तब तक कोई बोलेगा ही नहीं। इतना बम्फर काम किया है मोदी ने, इतना बम्फर काम किया है कि आप अगर गिनाना शुरू कर दे तो आप लिख नहीं पाओगे, लेकिन लोगों की नजर नहीं आ रहा है। जब इतने बम्फर काम जब करवाया है और आप बता रहे हैं कि जब लिखवाना शुरू करेंगे तो लिख नहीं पाएंगे। हाँ, लिख नहीं पाएंगे, लेकिन लोगों को दिखाई भी नहीं दे रहा। आप भी कह रहे हैं वही तो कह रहा है, वो उनके पास चक्षु नहीं दिया भगवान ने ना। मैंने बताया ना कि कौवा से कहिए राम राम कहो तो राम राम कह ही नहीं सकता, तो अब इसके आगे हमसे न बुलवाइए। बस इतना चाहूंगा कि मोदी को जो हराना चाह रहे हैं, कौन सा विकास हो गया जो आपको दिखाई दिया? मोदी को जो हराना चाह रहा है वो केवल मुंगेरी लाल का सपना देख रहे हैं कि मोदी हार जाएगा, जो कि असंभव है। बस मुंगेरी लाल सपना ही रहेगा। नहीं, आपने कहा है कि मोदी जी ने ऐसे ऐसे काम करवाए कितना हैं। काम गिनाऊं? एक तो भारत का कोर्स 370 था, कहिए हाँ। घर घर जो है उसकी गैस चली गई, कहिए हाँ। रोड देखिए साली की जो है, कहीं भी कोई अड़ंगा नहीं लगता कि नहीं तो पहले तो गड्ढों में रोड थी, अब रोड लगती है कि रोड है। ऐसे ऐसी रोड बन रहे, समुद्र में साले का पुल बनाना शुरू कर दिया, समुद्र में पुल बनाना शुरू कर दिया, राम मंदिर बना दिया। एक रोड में इतने- आज ही निकलवा रहा था, आप बता रहे हैं। अरे कहीं एक आठ रहा हो गया, एक ठनी लेके चलता है। जहाँ सर्वव्यापी चीज बात है, एक ठे लेके चलता है, तो एक ठनी कौन महत्व हुआ? नहीं, पूरे उसमें रोड के अंदर ही इतना बुरा हाल है। अरे तो होगा, कहीं हो सकता है, कहीं हो, ये हम नहीं इनकार कर रहे हैं। ये 400 पार का पोस्टर लगा हुआ है, लोगों के हाल ये तो होगा कहीं होगा, ये इनकार नहीं किया जा सकता। एक दो जगह इनके प्रकार होगा तो कोई महत्व नहीं रखता। क्या बोल रहे हैं? क्या बताए यार? बस ये मैन शहर के अंदर है, मैन रोड सही। अच्छा, अब देहात में निकल ये खोपड़ा तो बड़ा है, गड्ढा में। अरे तुम्हारी आंखों पे कौन सा विकास है जो दिख नहीं रहा, उनको दिख रहा है? कहाँ विकास हुआ है? हैं? 1090 यही बनवाए क्या हैं? लोग भवन यही बनवाए हैं। मोदी जी ने हिंदुओं को जगा दिया, सोते हुए को। और हिंदुओं को सवा दिए। आप जागे नहीं जागे बताइए हम पहले। सो रहे हैं अभी। अभी भी सो रहे हो आप? हाँ, अभी भी सो रहा है, समझ लो आप, अभी सो रहे हैं। सो रहा है। अच्छा, फिर मोदी जी की तपस्या में कमी रह गई होगी जो अभी भी हिंदू यार जागेगा। अब तो खुद ही कह रहा है, अभी हम सो रहे हैं, मतलब नहीं समझ पा रहे हैं। तपस्या में कमी रह गई मोदी जी की। वो समझ रहा है कि अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं पूरी बात। ये अगले 2024 के बाद सब समझ जाएंगे, अपने आप सब समझ जाएंगे। 2024 के चुनाव में अभी बहुत बड़ा क्रांति होने वाली है। क्या क्रांति होने वाली भैया? आपको पता है, कांग्रेस पार्टी माननीय बहन कुमारी मायावती जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने जा रही है। तो ये क्रांति मानते हैं आप इसको? बिल्कुल क्रांति मानते हैं। इस देश की दलितों, पिछड़ों, शोषितों की जब कांग्रेस के पास में खुद अपना दलित राष्ट्रीय अध्यक्ष है मल्लिकार्जुन खड़गे, तो उन्हें मायावती जी को क्यों मनाने की जरूरत पड़ रही? अपने दलित अध्यक्ष को मनाते हैं। बताइए, सुनिए, कांग्रेस की उत्तर प्रदेश में कितनी वोटें हैं? किसी भी विधानसभा में देख लीजिए, 2000 से ज्यादा वोट नहीं पाती है। अगर ज्यादा से ज्यादा भी उसका प्रत्याशी कितना भी हो। आपका मानना ये है दलित अगर मायावती जी को वोट बनाने से, वो प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने से इंडिया गठबंधन की तरफ सारे दलित आ जाएंगे, तो वो दलित तो मल्लिकार्जुन खड़गे को प्रधानमंत्री पद के प्रोजेक्ट के तौर पे भी आ सकते हैं। वो ये नहीं आएंगे? वो नहीं, उन्हें दलित नहीं मानते क्या आप? नहीं, सुनिए, देखिए, बहन जी का इतना बड़ा काम रहा है ना। हाँ। कि उस काम से प्रभावित होकर उन्होंने जो काम करना था ना, उन्होंने ठोक के कर दिया है ना। अब उनको काम, उसका जो है दलित का जो विश्वास है ना, दलितों का प्रतिनिधित्व कौन पार्टी देती है भाई? कांग्रेस पार्टी देती है क्या? कांग्रेस पार्टी अगर देती भी है तो कांग्रेस पार्टी अभी उनको प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाने जा रही है। मैं पहले से कमिटमेंट कर दे रहा हूँ। हाँ। और देखिएगा, अभी तो आचार संहिता लगेगी जस्ट। हाँ। उसके बाद जो बवाल मचेगा ना, हाँ। वो भारत की राजनीति में देखिएगा आप। अभी तो बाहर सड़क पे जो चल रहा है, लेकिन इंटरनली वो कह रहे हैं सारे हिंदू जाग गए हैं, 24 में 400 पार हैं इस बार। देखिए, हिंदू की बात, हिंदू तो एक व्यवस्था है। हिंदू 400 क्या 600 पार करा देंगे ये लोग, अच्छी बात है। लेकिन ईवीएम रहा तो 600 पार हो जाएंगे, 400 पार की क्या सब ईवीएम का कमाल है। हाँ, सब ईवीएम का कमाल है। ईवीएम कह रहे हैं हिंदू जाग गए हैं। अरे हिंदू का जाग गए हैं, केवल ईवीएम हटा करके बैलेट पेपर से चुनाव करा लें, अच्छा। समझ में आ जाएगा
कि कौन कितना पार है। मोदी जी बेईमानी से जीत रहे हैं क्या? और का 100% ईवीएम हटा करके देख लें कहीं भी। अन्य पार्टी जीती वहाँ ईवीएम बेईमानी नहीं होती। जहाँ तो बताइए जहाँ मोदी कहीं भी जो बनाया ईवीएम वो वहाँ बंद हो गई तो यहाँ कैसे चालू हो गया? यहाँ भी बंद करिए। ईवीएम पे देखिए, ईवीएम पे कोई बोलने को तैयार नहीं है ना। लेकिन ईवीएम वाकई में इस देश का बहुत ज्वलनशील मुद्दा है। हमारे देश की जो लोग, यहाँ तक कि लाल की सडवारी लाल की सडवारी जी जो है 2012 में ईवीएम पे उन्होंने खुद किताब लिखा है। जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी तो खुद, अरे मोदी जी का खुद का वीडियो वायरल हो रहा है, ईवीएम के खिलाफ बोल रहे हैं मोदी जी। लेकिन जब सरकार में जो होता है वो बुरी चीजें उसको अच्छी लगने लगती हैं, जो चीजें अच्छी होती हैं वो बुरी लगने लगती हैं। ये तो सबका दस्तूर है। चलिए ईवीएम तो देखिए, ईवीएम हटा करके आप बैलेट पेपर से चुनाव कराइए। क्या परेशानी है इसमें? पहले आपको ईवीएम से क्या परेशानी है? अब चुनाव है ना, उसमें गड़बड़ी हो रही है। ईवीएम हैंग करके सब भाई आप ये बताइए, आप बस एक बटन दबा रहे हैं। बटन दबाने के बाद कैसे आपको पता चल जाएगा कि ये वोट आपको जा रहा है? टेक्नोलॉजी कैसे हैंग हो जा रहा है ईवीएम। या तो फिर सब मोदी ये 400 पार का नारा दे रहे हैं मोदी जी। 600 पार हो जाएंगे मोदी जी सर। 600 पार हो जाएंगे। 600 तो सीट ही नहीं है। ईवीएम रहेगा तो 1000 पार कर जाएंगे। 600 तो सीट ही नहीं है, 543 सीटें हैं कुल। ईवीएम रहेगा, लेकिन एक चीज और भी है कि अगर विपक्षी पार्टियां अगर सही से अगर वो एकजुट हो जाती हैं, है ना। जहाँ तक की उम्मीद है कि अभी विपक्षी पार्टियां सारी जो है, अभी चूंकि जो नेता लोग हैं वो लोग डरे हुए हैं कि कहीं मेरे ऊपर ईडी सीबीआई दुनिया भर की ये जो है, उन लोग उन सब चीज़ों से डरे हुए हैं। लेकिन अभी अगर कांग्रेस पार्टी अगर बहन जी को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बना देती है तो निश्चित रूप से आप देखिएगा कि भारत की राजनीति में क्रांति आ जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि बहुजन समाज पार्टी केवल उत्तर प्रदेश में नहीं है, पूरे देश में है। और पूरे देश में, लेकिन वोट तो सारा भाजपा में शिफ्ट हो गया बताया जाता है। नहीं शिफ्ट होता है भाई साहब। 12% वोट बचा है बस। 12% नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं कि अभी भी एक्चुअली बात यह है कि थोड़ा मिसगाइड हो गया। कभी कभी गलती पार्टियों से भी हो जाती है ना। लेकिन अभी अगर पार्टी पूरी विपक्ष की पार्टियां अगर मिल जाती हैं तो देखिएगा। और एक ज़माना वो भी था जब बसपा की सरकार थी और उस समय भी लोग कहते थे कि भाई बसपा की सरकार जीवन में नहीं जाएगी। सपा की सरकार आई तो लोग कहे कि सपा बसपा आएगी, लेकिन भाजपा आ गई। आज भाजपा की सरकार है। आपको भी लग रहा है 2024 के अंदर कुछ ऐसा होगा जो बिल्कुल नया होगा? बिल्कुल नया होना चाहिए। देखिए अगर लोकतंत्र क्या कह रहे हैं भाई साहब? बदलाव होगा बिल्कुल। अरे 400 पार कर रहे हैं मोदी जी। वो तो 500 कहते पार करते हैं, इससे क्या होता है? वो तो 400 के 500 पार करते हैं, उसकी उनकी कोई बात नहीं है। अरे इंडिया टीवी ने सर्वे भी कर दिया है, उसमें आ गई है 400 सीटें। बदलाव होगा, बदलाव। देहात में जाकर सर्वे कीजिए। देहात विधानसभा में आके सर्वे कर रहे हैं ना, देहात में जाकर के गाँव में सर्वे कीजिए कि क्या स्थिति है। तो क्या लग रहा है 400 पार का जो नारा दे रहे हैं? कुछ नहीं, बिल्कुल जान बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। जान बचाना मुश्किल हो जाएगा। आप देखिए अच्छा, लालू प्रसाद यादव ने जो मोदी जी पर हमला बोला है कि मोदी जी हिंदू नहीं है, इन्होंने अपनी माँ के देहांत पर मुंडन नहीं करवाया सर का, हिंदू रीति रिवाजों का पालन नहीं किया है, तो क्या लग रहा है आपको? इसमें कुछ जवाब नहीं दे पाऊंगा। भाई जो किया गलत है वो गलत है। क्या गलत है? कहें या न कहें, ये भी मोदी जी ने जो न किया वो तो गलत है। अच्छा, माँ के देहांत पर सर का मुंडन कराना चाहिए? हाँ, मुंडन बिल्कुल कराना चाहिए। हाँ, वो बात हिंदू धर्म से जुड़ी हुई है। अच्छा। वो कोई पार्टी से जुड़ी हुई नहीं है। अच्छा। तो हिंदू धर्म के अनुसार जो संस्कार है उसको कराना आवश्यक था। मोदी जी तो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं। हिंदुत्व की राजनीति करते हैं तो वो राजनीति में उलझे हैं। अच्छा। उनको उस हिंदुत्व से राजनीति करते हैं लेकिन परंपराओं का पालन नहीं करते। परंपराओं से नहीं उलझे, मर्यादा से नहीं उलझे। राम को लाए हैं, राम की मर्यादा से कोई मतलब नहीं है। मंदिर बनवा दे, हमको वोट दे दो। अच्छा। यहाँ सनातन से भी किसी को मतलब नहीं है। अच्छा। जैसे हर चीज मिक्सचर हो गई है। हाँ। दूध घी जो कुछ देखो मिक्सचर प्रणाली हो गई, सब नकली असली में परिवर्तित है। अच्छा, सब मिल रहे हैं दूध पानी की। ऐसे सनातन भी मिक्सचर प्रणाली हो गया है। अच्छा, जो मोदी जी चाहेंगे वही होगा। वही होगा। अब यहाँ कह दे, भाजपा ने जो कह दे, यहाँ वाल्मीकि उल्टा जो मरा कहने वाले वो त्रेता युग में थे और दूसरे द्वापर युग में वाल्मीकि जो स्वपक्ष थे।
वो यज्ञ में हुए, हाँ, तो वो तो वाल्मीकि, ये सुदर्शन नाम था, हाँ। उनका नाम वाल्मीकि था। अब भाजपा वाले सब कहीं लगा करके आदि कवि बना दिए इनको, अच्छा, जबकि आदि कवि वो पंडित थे, हाँ, उल्टा नाम वाले। हाँ, अब भाजपा वाले जिसको जो मूर्ख बना दे वही सही, अच्छा, जिसको मूर्ख बनाना है वही सही है। वही सही है। हम भाजपा वालों से कहते हैं, भाजपा वाले मूर्ख बना रहे हैं क्या? भाजपा के फाटक पर कहता हूँ मैं जनता नहीं हूँ, हाँ, तुम्हारे झूठों आश्वासनों पर मैं जानता हूँ तुम्हारे भी काले कारनामे, सब पार्टियों के काले कारनामे, और मैं देश स्तर पर हूँ, किसी पार्टी का बंदी जन नहीं हूँ। तो 400 पार हो रहे हैं मोदी जी इस बार तो। देखो जैसे इंदिरा इमरजेंसी लगी थी, हाँ। तुम लोगों का शायद जन्म भी न हो उस समय, हाँ, हम तो पैदा भी नहीं हो। हाँ है ना, हमें आंखों देखी बात है। हाँ। तो कैसे इनको 5.5 साल के बाद 6.5 साल तक हाँ। नहीं वोटिंग हुई, और कैसे गिर गई? हम्म। अंदर से पार्टी में ही कलह उत्पन्न हो गई। हाँ। तो पार्टी में भाजपा की भी कलह उत्पन्न है, भाजपा के अंदर ही गड़बड़ चल रही है। भाजपा के अंदर कलह उत्पन्न है। मोदी जी को ही सदैव प्रधानमंत्री अमित देखना नहीं चाहते शाह, हैं। अमित शाह जी, योगी जी, ये नाराज चल रहे हैं क्या? नाराज चल रहे हैं क्यों? दूसरे भी चाहते हैं कि प्रधान जीते भाजपा, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी न बने, हम बने। अच्छा, हाँ। आपस में लड़ाई चल रही है। आपस में हमें खींचने के लिए दो वर्ग अलग अलग खींच रहे हैं, तो पूरी हालात हमसे पूछो। ठीक, हाँ। आइए बोलो। हैं? कितने मिनट हो गए? 21 हो गए, 21।